Welcome to all of you in this lecture of class 12th. In this lecture of chapter current electricity, we will study about the mixed grouping of cells in series and parallel. तो इस लेक्चर में हमें देखेंगे कि सेल्स सीरीज और पैरेलल दोनों में मिक्स करके जुड़े होंगे। इससे पहले हमने सीरीज वाला लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है और पैरेलल वाला भी अपलोड किया है आइडेंटिकल सेल्स और डिफरेंट सेल्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सेल्स सीरीज और पैरेलल दोनों में मिक्स करके जुड़े हुए हों। तो देखिएगा, मैं एक फिगर से आपको बना रहा हूँ, आप फिगर को समझिएगा। मान लीजिए सेल्स n सेल्स हैं, n आइडेंटिकल सेल्स, एक सेल जिसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास R1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1, फिर एक और सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 और एक और सेल इंटरनल रेसिस्टेंस R3। ऐसे ही n सेल जुड़े हुए हैं। देखिए ये अप टू n मैंने लिख दिया, ये इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ऐसे करके n एक लाइन में n सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं। n सेल जो हमारे जुड़े हुए हैं सीरीज में, एक और सेल में आगे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे करके n सेल्स जुड़े हुए हैं एक ही रो में, ओके, n सेल्स। फिर ऐसे ही n सेल्स की m रोज है, रोज जो है मान लीजिए m रोज हैं। एक और रो में ये बना रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिएगा ये है, ये एक और सेल, दूसरा सेल, यानी कि ये n सेल जुड़े होंगे ऐसे, वन मोर सेल, और ऐसे ये n सेल हमने दिखा दिया। मीन्स हर रो में हमारे पास n सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक। और ऐसे ही हम ये मान लें कि ऐसी सेल पैरेलल में जो हैं, एक रो में n सेल हैं और ऐसे m रोज हैं, m रो है मीन्स। तो मान लीजिएगा ऐसे करके ये हमने कहा जो रो है वो है m रोज, ठीक, ऐसे करके। और हर रो में n सेल जुड़े हुए हैं, ठीक। तो देखिएगा एक और मैंने ये बनाया, इंटरनल रेसिस्टेंस सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस सेल, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सब हर एक में n सेल हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस, एक और सेल बना के इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये सब के सब मान लो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से, और एक और रो हमने ले ली है, यानी कि m रोज हम ऐसे मान के चल रहे हैं, सेल ये। और इसके बाद से यहाँ पर हमने अप टू सो ऑन, ये डॉट 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 मीन्स अप टू सो ऑन है, ये जो डॉटेड साइन बीच में बनाया हुआ है, ठीक। और ये भी हमने इसी पॉइंट से। तो यह मान लीजिएगा ये पॉइंट B और ये पॉइंट A है, और ये पूरे के पूरे सेल हमारे पास एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इनके कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, जो कि R, ये सारे के सारे सेल इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट I को फ्लो करा रहे हैं। मीन्स करंट I इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो सबसे मेन चीज़ आपको फिगर समझना है। फिगर में क्या है, ईच सेल E है और हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस R, E इंटरनल रेसिस्टेंस R सबका, E इंटरनल रेसिस्टेंस R, E इंटरनल रेसिस्टेंस R। तो एक रो में n सेल जुड़े हुए हैं, हर एक जो रो है वो रो में आपके n सेल्स जुड़े हुए हैं। ईच रो कंटेन्स n सेल्स, और टोटल नंबर ऑफ रोज जो है हमारे m सेल है। तो हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, और इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट कितना होगा, उसको डिस्कस करना है। तो देखिए इसकी थ्योरी हम क्या लिख रहे हैं, लेट टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स होंगे, लेट देयर आर, या मैं ऐसे लिख रहा हूं, देयर आर m रोज, देयर आर m रो है ऐसे, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, चौथी रो, ऐसी m रोज हैं। सपोज लेट देयर आर m रोज, ईच कंटेनिंग n सेल्स। मीन्स हर एक रो में कितने सेल हैं, n सेल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स मान लीजिए कैपिटल N, तो कितने हो जाएंगे, हर एक रो में n सेल हैं, और टोटल ऐसी कितनी रो हैं, m। तो टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो n मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रोज। मान लो एक रो में हमारे पास 4 सेल है,
और 4 रो वाली एक रो में 4 सेल हैं, ठीक है। ऐसी अगर 5 रो हैं तो टोटल सेल कितने हो गए, 5 × 4 20 हो गए। तो ऐसे अगर n सेल एक रो में हैं और 5 m अगर रोज हैं तो टोटल सेल हो गए m × n। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सेल m, देयर आर m रोज, ईच सेल हैविंग, हम लिखेंगे n cells having identical n we can say n identical cells, n identical cells, जो n identical cells हैं are connected in series। देखिए n identical cell तो सीरीज में कनेक्ट है, n identical cells are connected in series in each row, हर एक रो में कितने सेल कनेक्ट हैं सीरीज में, n सेल कनेक्ट है, ठीक है। देन देखिएगा EMF of each row, then we can say then net EMF of each row, हर एक रो का नेट EMF कितना हो जाएगा। तो देखिए हमने सीरीज में फॉर्मूला पढ़ा था E1 + E2 + E3 + E4 पढ़ा था, सो ऑन अप टू n। तो n सेल E जिनका आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है तो एक रो का कितना नेट EMF हो जाएगा। अगर 3 कनेक्ट हुए, हर एक का EMF E है तो E + E + E 3E, n है तो NE, यानी कि हर एक रो में जो नेट EMF हो जाएगा, नेट EMF ऑफ ईच रो इक्वल टू NE। ये तो ईच रो का आया। अब नाउ दीज n, जो NE EMF वाली जो आपकी m रोज है तो इनका EMF कितना होगा। अब देखिए हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब आप इसको समझने से पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वीडियो जब आप देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था जितने भी सेल्स होते हैं पैरेलल में, जितने भी EMF के सेल कनेक्ट होते हैं तो नेट EMF हमेशा सेम रहता है। अगर EMF के 5 सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट हों तो नेट EMF E होता है जो कि 1 सेल के बराबर होता है। EMF के अगर 5 सेल पैरेलल में कनेक्ट हैं तो नेट EMF E, अगर 2E EMF के 5 सेल्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नेट EMF 2E ही होगा। जितनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करें पैरेलल में EMF सेम होता है। तो अब ये NE EMF वाले 5m रोज अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो EMF में कोई चेंज नहीं आएगा, जो EMF होगा तब भी आपका NE ही होगा। ओके, नाउ the net EMF of m rows, each row having EMF NE, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ इसको आप समझिए। द नेट EMF ऑफ m रोज, यानी कि m रोज का कितना EMF होगा जिसमें से ईच रो हैविंग EMF E इक्वल टू NE, तो NE, ठीक है। कि तो पैरेलल में EMF उतना ही होता है, मैंने बता दिया। तो सर्किट का जो नेट EMF कहोगे, यानी कि सीरीज में NE हुआ तो पैरेलल में EMF सेम रहेगा, तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो NE ही होता है, ठीक। तो जो हमारे पास आया E इक्विवेलेंट इक्वल टू NE, सर्किट का इक्विवेलेंट EMF NE ही होगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें हमने इक्विवेलेंट EMF की बात की है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। n सेल्स का टोटल नंबर ऑफ सेल्स हम कैपिटल N मान रहे हैं। जो कैपिटल N है वो बात ध्यान दीजिएगा, वो m × n के बराबर है। टोटल सेल m × n, या उसको हम कैपिटल N यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक। तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट EMF आ गया, ठीक। अब देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में पहले हम क्या करेंगे, n सेल्स का सीरीज में निकाल देते हैं, फिर जितना आएगा उसका m रोज का पैरेलल में निकाल देंगे m टाइम्स, ठीक है। तो देखिएगा EMF ऑफ n सेल्स इन सीरीज में जो n सेल्स का EMF होगा, सॉरी EMF नहीं, अब हम इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, R इक्विवेलेंट ऑफ n सेल्स इन सीरीज।
ये कितना होता है सीरीज में, हमने देखा है इस सीरीज में फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सोन अप टू n टाइम्स, ये सीरीज में होता है। लेकिन यहाँ पर हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, हर एक का R है, ये सब हमने लिखा नहीं है, सबका E और इंटरनल रेसिस्टेंस R है। तो EMF R इक्विवेलेंट ऑफ n सेल्स इन सीरीज हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R सोन अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट ऑफ n सेल्स इन सीरीज, ये हो जाएगा NR, ठीक है। तो NR हो गया हर एक रो का जो इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट n सेल्स इन सीरीज इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ऑफ ईच रो, हम इसको ऐसा लिखेंगे R इक्विवेलेंट ऑफ ईच रो हैविंग n सेल्स इन सीरीज, प्रॉपर डेफिनेशन R हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ईच रो हैविंग n सेल्स इन सीरीज, तो NR। तो हर रो का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया NR हो गया। अब आप ये मान लीजिए कि NR रेसिस्टेंस वाले m रोज पैरेलल में कनेक्ट हैं। नाउ m रोज each having रेसिस्टेंस, इनका रेसिस्टेंस हम कितना कह सकते हैं, NR कह सकते हैं या R इक्विवेलेंट, ईच हैविंग रेसिस्टेंस NR आर कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड हैं, इन पैरेलल। देखिए हर एक रो का इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस NR है और वो पैरेलल में कनेक्ट हैं m रोज में, m रो है किसकी, नाउ m रोज ईच हैविंग रेसिस्टेंस NR आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में जो फॉर्मूला होगा 1/Rn, ये n मीन्स सारे ही रेसिस्टेंस पूरे n सेल्स का आ जाएगा ये, ठीक है, कैपिटल N जो कि m इंटू n होगा। तो 1/Rn इक्वल टू 1 पैरेलल में होता है आइडेंटिकल रेसिस्टेंस के लिए 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R सोन अप टू n टाइम्स होता है, सोन अप टू क्या होता है n टाइम्स। लेकिन यहाँ पर हर एक का रेसिस्टेंस R नहीं है पैरेलल में, हर एक रो का रेसिस्टेंस कितना है इक्विवेलेंट NR आया, तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR कितने बार कनेक्ट हैं, कितने रोज हैं पैरेलल में m, तो सोन अप टू m टाइम्स ये हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हर एक रो का टोटल नेट इंटरनल रेसिस्टेंस NR। अब NR रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट है m टाइम्स, तो कितना हो जाएगा नेट EMF 1/Rn, ये टोटल सेल्स के लिए नेट इक्विवेलेंट, ये हम निकाल रहे हैं हम नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, 1/Rn करके बन रहा है। वो हर एक तो NR क्या है सीरीज में है, हर एक रो का NR है, तो NR वाले m रेसिस्टेंस सीरीज में है m टाइम, NR वाले रेसिस्टेंस सीरीज में है m टाइम्स कनेक्ट है, तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/R m टाइम्स बन जाएगा, क्यों, तो पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक, हर एक की वैल्यू सेम है, तो R1 R2 R3 ऊपर NR m टाइम्स आ गया। अगर 2 टाइम्स होता तो 2/NR, 3 टाइम्स होता 3/NR, m टाइम्स है तो जो 1/Rn आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा m/NR। ये Rn क्या है, यही है नेट इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये ठीक, तो या हम इसको लिख देते हैं Rn के बदले हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, Rn ही रख दीजिए। Rn मीन्स यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, n का मतलब है m इंटू n, टोटल सेल्स हर एक सेल का आ रहा है, तो कितना हो जाएगा m/NR। तो Rn कितना आ जाएगा यहाँ से, Rn इक्वल टू NR/m। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अगर हमारे मिक्स कॉम्बिनेशन हो जिसमें n सेल सीरीज में कनेक्ट हो और ऐसी m रोज हो, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है इंटरनल रेसिस्टेंस ये होता है NR/m, ठीक है। तो ये था। अब हमें सर्किट, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक, ये है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नेट इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, इस बात को भी सही ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सर्किट का हमें टोटल करंट निकालना है और कब हमें ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखेंगे ये जो इन सेल्स का जो टोटल रेसिस्टेंस आया, टोटल n सेल्स का इक्विवेलेंट Rn दैट इज NR/n,
वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर के साथ किस में है, इन सब का एक आ गया इक्विवेलेंट आर इन, और उसके साथ ये आर कैसा है, सीरीज। तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 होता है, R प्लस इन सब का कॉम्बिनेशन NR अपॉन M। ओके, तो अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिएगा, नाउ द टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स, हम इसको लिख देते हैं, ऑफ ऑल द सेल्स, ऑफ ऑल द n सेल्स। ये कितना n सेल्स, ये कितना आया, दैट इज n सेल्स, दैट इज Rn इक्वल टू NR अपॉन M आया था हमारे पास, ठीक है। इज कनेक्टेड, ये कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट है विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के साथ ये सीरीज में कनेक्ट है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में दोनों को डायरेक्ट कर दीजिए, R प्लस NR अपॉन M, ये आ गया टोटल रेसिस्टेंस। और टोटल EMF कितना आया था वो आपको पता है, टोटल EMF आया था हमारा NE, हर एक रो का आ गया कितना, NE, और पैरेलल में सेम रहता है तो NE। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, देखिए टोटल करंट, या जिसको हम कहें करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R भी कह सकते हैं। तो टोटल करंट I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल EMF है हमारा NE अपॉन टोटल रेसिस्टेंस हमारा R प्लस NR अपॉन M, तो अपॉन R प्लस NR अपॉन M, ये मेरे पास आ गया टोटल करंट। ठीक, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, नीचे M LCM ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, इसी को देखिए, इक्वल टू M, जब हम LCM लेंगे तो यहाँ पर MR, M से यहाँ इंटू होगा MR प्लस NR, और MR प्लस NR अपॉन M होगा, नीचे का M ऊपर इंटू हो जाएगा, तो ऊपर ये क्या बन जाएगा, NME अपॉन ये बन जाएगा MR प्लस NR। ये स्मॉल m के साथ है कैपिटल R, MR प्लस NR, यह है इंटरनल रेसिस्टेंस R, ठीक है, ऑफ ईच सेल, और ये R है आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो I के लिए फॉर्मूला बना NME अपॉन MR प्लस NR, जब सेल्स जो है N सेल्स सीरीज में जुड़े हों हर एक रो में, और ऐसी M रोज हों, उस समय ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ओके, अब बात ये आती है कि हमें ये सेल्स को मिक्स ग्रुपिंग कब करनी चाहिए। तो मिक्स ग्रुपिंग हम तब करेंगे जब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो। अब सर्किट में करंट मैक्सिमम की कंडीशन हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। दिस सिचुएशन, आफ्टर दिस देखिएगा जो फॉर्मूला आया हमारे पास, नेट फॉर्मूला आया I इक्वल टू NME अपॉन MR, इसके साथ कैपिटल R प्लस NR, ये फॉर्मूला आया टोटल करंट का। अब देखिए, सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स कॉम्बिनेशन व्हेन देयर विल बी मैक्सिमम करंट। तो देखिए, सेल्स शुड बी कनेक्ट, इनको हमको कनेक्ट करना चाहिए, शुड बी कनेक्ट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए हमें इनको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट। देखिए, करंट कब मैक्सिमम होगा सर्किट में, इसको हम डिस्कस करें। तो करंट के लिए फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, देखिए n कांस्टेंट है, टोटल सेल्स इन वन रो, m कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ रोज, E कांस्टेंट है, सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो R वेरी कर रहा है, ठीक है, R वेरी करेगा, और हम n, इनको अगर हम वेरी भी करें, कभी n को भी हम चेंज कर सकते हैं, कभी m को भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम अलग अलग केसेस लें। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम करंट के लिए ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम करंट के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम करंट डिनोमिनेटर क्या है, MR प्लस NR, फॉर
एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। अब बात ये आती है कि एम आर प्लस एन आर मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा। तो देखिए मैं एम आर प्लस एन आर के लिए यहाँ से कंडीशन हम निकालते हैं। एम आर प्लस एन आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको रूड एम आर या माइनस रूड एन आर का होल स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहूँ, एम आर प्लस एन आर को मैं रूड एम आर माइनस रूड एन आर का होल स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या बनेगा, केवल ये इसके होल स्क्वायर के बराबर कब बनेगा, जब देखिए इसका इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर रूड एम आर का स्क्वायर एम आर आ गया, प्लस बी स्क्वायर रूड एन आर का होल स्क्वायर एन आर आ गया, माइनस टू ए बी माइनस टू रूड एम आर एन आर, उसको कैंसिल भी होना है तो उसको मैं क्या लिख सकूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा प्लस टू रूड एम आर एन आर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी। देखिए कैसे, यहां से कंडीशन क्या बनेगी, एम आर प्लस एन आर इक्वल टू, देखिए इसका होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो एम आर प्लस बी स्क्वायर एन आर, इसको ओपन कर दीजिए माइनस टू ए बी से माइनस टू रूड एम आर एन आर हो जाएगा, एक साथ रूट में मैंने इंटू कर दिया रूट के अंदर, प्लस ये हमने जोड़ा रूट एम आर एन आर, तो हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये टर्म कटे तो ये इसी के बराबर आ गया। तो कुल मिला के हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एम आर प्लस एन आर का टर्म है उसको हम लिख सकते हैं रूट एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर प्लस टू एम आर प्लस एम आर एन आर। तो देखिएगा यहाँ से मेन कंडीशन है। कुल मिला के हमें क्या करना है, आप कंसेप्ट समझिए, एम आर प्लस एन आर को मिनिमम बनाने के लिए कंडीशन ढूंढ रहे हैं। तो इसके मिनिमम बनाने के लिए कंडीशन क्या बन रही है, मैंने आपसे सिंपल ये बोला कि एम आर प्लस एन आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो, आपको प्रूव करके दिखाया। अब इसकी वैल्यू को मिनिमम बनाना है, इसकी वैल्यू को मिनिमम कब होगा भाई, ये वाला टर्म तो कुछ कर नहीं सकते हम इसका, इस टर्म का जो स्क्वायर है, किसी भी टर्म का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर इसका स्क्वायर मिनिमम हो जाए तो ये हमारा क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। तो किसी का स्क्वायर क्या कभी निगेटिव हो सकता है, किसी का स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव में वैल्यू आएगी तो उसके साथ ये ऐड होके एम आर प्लस एन आर तो मैक्स बढ़ेगा लगातार। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव, अगर इसका स्क्वायर मान लीजिए सॉल्व करके 4 आता है, 3 आता है, तो उसमें ये चीज़ ऐड होके क्या आएगा, बढ़ेगा। मिनिमम वैल्यू कम है, कब हो सकती है, ये 0 तो हो नहीं सकती, सॉरी माइनस तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी का स्क्वायर कभी माइनस होता नहीं है, -2 का स्क्वायर भी +4 होता है। तो किसी का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू केवल 0 हो सकती है, यानी कि 0, ये अपने आप में ये टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0। सो फॉर एम आर प्लस एन आर मिनिमम, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर एम आर प्लस एन आर मिनिमम, तभी तो करेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। एम आर प्लस एन आर मिनिमम क्या होना चाहिए, रूड एम आर माइनस रूड एन आर का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाए तभी ये मिनिमम हो सकता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास क्या टर्म आ जाएगा, देखिए एम आर, आप इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो बाकी टर्म तो सब ये राइट साइड 0 है, आप रूट ले लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए या दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा एम आर इक्वल टू एन आर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप इधर स्क्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके होल स्क्वायर को ओपन कर, या तो हम होल स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है, या सिंपल राइट साइड 0 है ना, राइट साइड 0 है तो हमारे पास हम इसको रूट एम आर माइनस रूट एन आर लिख सकते हैं, कि 0 का रूट, उधर भी आप स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर भी क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 बन जाएगा, तो रूट एम आर इक्वल टू रूट एन आर, रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो एम आर इक्वल टू एन आर, इट्स वेरी इजी, ठीक है। यहाँ से एम आर इक्वल टू एन आर आ जाएगा, तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, देखिए आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एन आर अपॉन एम, यही मेन कंडीशन है। तो हमने पहले तो सर्किट में टोटल करंट कितना आया मिक्स कॉम्बिनेशन में, एन एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर आया। अब उसके बाद मैक्सिमम करंट के लिए हमने क्या कहा कि भाई ये एम आर प्लस एन आर का टर्म क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए।
अब इसके मिनिमम के लिए हमने कंडीशन अप्लाई की तो हमने कहा कि MR प्लस NR को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। ये तो इसको जब सॉल्व किया तो यही आया। अब ये मिनिमम तभी होगा, डिपेंड कर रहा है इस स्क्वायर पर, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि तो स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता मिनिमम के लिए। मिनिमम वैल्यू के लिए 0, मिनिमम वैल्यू के लिए हमने इक्वल टू 0 किया, इस बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व किया MR इक्वल टू NR, तो R इक्वल टू NR बाई M। तो MR प्लस NR मिनिमम तब होगा जब R इक्वल टू NR बाई M होगा, और MR प्लस NR मिनिमम है तो सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेल्स को मिक्स कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट के लिए तभी जोड़ना चाहिए, या सेल को आपके मिक्स कॉम्बिनेशन में तभी जोड़ना चाहिए जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R सेल के टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस NR बाई M के बराबर हो। क्यों, तो आपने देखा था जो ये NR बाई M जो ये टर्म है, ये सेल्स, सारे सेल्स का नेट इंटरनल रेसिस्टेंस है सीरीज और पैरेलल मिला करके NR बाई M। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या, आप इसको नोट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो हम लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन ये नहीं मिलता है हमें, सेल्स शुड बी कनेक्टेड, सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन व्हेन द एक्सटर्नल resistance R has the same value as the net EMF, EMF बार बार मुंह से निकल रहा है, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ all the cells, net internal resistance of all the cells in mixed combination that is NR by M। जो NR by M है वो सारे सेल्स का मिक्स्ड इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलल में, ठीक। यानी कि जब R इक्वल टू हो NR by M के बराबर। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा। सो दिस इज अबाउट द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने सेल्स का यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियोज पसंद आते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।